5000 विद्यालय ये जो है बंद किए जा रहे हैं, तो उस जो सबको चल रहा है कि अध्यापक की नौकरी तो सुरक्षित है, यहाँ के बजाय वहाँ करेगा, उसकी नौकरी नहीं जा रही है। लेकिन ये सरकार हमको काम नहीं करना देना चाहती है। हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, सब अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजें। नहीं, हमारी पहली है कि आप उसको पढ़ने लायक बनाइए, पहली बात। और दूसरी बात, तब हम जो है सभी लोगों से चाहेंगे, केवल सरकारी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सभी के बच्चे वहाँ पढ़ें। सर, आपके कहने का मतलब कि अभी प्राइमरी स्कूल पढ़ने योग्य नहीं है? बिल्कुल पढ़ने योग्य है, उसमें नहीं, दोनों बात नहीं करें। अगर उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको आप पूरा करिए, उसी की देन है संख्या घट रही है। तो मतलब मूलभूत सुविधाएं प्राइमरी में उपलब्ध कमी है, पूरा एकदम नहीं कहा जाए शून्य है, लेकिन कमी है जी। आपने कहा कि छत टूटी है, वो कोई अध्यापक पेशेवर आदमी है, नौकरी करने का, अपनी जेब से तो बनवाने देगा पूरी छत बस, लेकिन उसके पश्चात अगर छत टूटी है तो तत्पश्चात कार्रवाई शिक्षक के ऊपर तुरंत की जाती है। सबसे बड़ा जो है बिका हुआ पत्रकारिता सबसे घातक देश के लिए, जो सोने की बात कह ही नहीं सकते, सोने के लिए रात बती है, सोने के हवाले नहीं। तो आप इन्फॉर्म करिए बीएससी को, सोने जा रहे हैं। नहीं, ये आप सोने की कोई बात ही नहीं। अटेंडम में अगर तबीयत खराब हो जाती है हम सोएंगे, कोई बात नहीं। अटेंडम में अगर हमारी तबीयत खराब हम सोएंगे, सोने कोई बात नहीं है। विद्यालय में हम कभी सो नहीं सकते, विद्यालय में सोने कोई बात नहीं। विद्यालय में मैं मानता कि एक दिन में विद्यालय नहीं चल सकता, उसको अधिकारी आप जन सूचना लगा जांच करे, उसको बंद करवाए, बोलिए मेरी बात, उसको बंद करवाए, उनके ऊपर FIR करे, उनके ऊपर पर डे 10,000 रुपए जुर्माना का वो प्राविधान है सरकार का। आम जनता के लिए, गरीबों के लिए ये सरकारी विद्यालय ही एक रास्ता है कि हमारे सचिव महोदय का आदेश आया था 2022 में कि 5 साल के बच्चों का एडमिशन किया जाए, तो हमने 5 साल के जितने बच्चे थे उनका खोज के हमने प्राइमरी में दाखिला कराया। दाखिला कराने के बाद अगले साल 23 में आदेश आता है कि मुझे 6 साल से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं करना है। जब हमें 2022 में ही मैंने 5 साल वाले बच्चों का एडमिशन कर लिया, वो बच्चे 2 में चले गए। जब 2 में बच्चे चले गए तो फिर मैं एक कक्षा 1 का एडमिशन कहाँ से लाऊं? वहीं से संख्या गैप करती गई और संख्या घटती गई। एक रीजन ये है, पहला रीजन ये है। और दूसरी, सबसे पहला काम तो यहाँ यूनियनबाजी होती है ना, लोग घर ही पर रहना चाहते हैं, और अगर चलाना है इसको तो खुद टिकें विद्यालय पर, उनकी जांच पड़ताल हो, समय से जांच, समय से पढ़ावें, सब ठीक हो जाएगा। ट्रांसफ़र यहाँ है, यहाँ के फूलपुर के रहने वाले टीचर हैं, इनको भेज दीजिए आप लालगंज, तरवा भेज दीजिए, जौनपुर भेज दीजिए, जौनपुर के टीचर को यहाँ बुलवा दीजिए, पढ़ाई होती है कि नहीं, पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन सर, आज ज्ञापन दिया गया है जो विद्यालय सरकार द्वारा अमल की जा रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? ये विद्यालय के जितने गुरुजन लोग हैं, टीचर लोग हैं, इन्होंने अपनी वेदना व्यक्त किया है जो ज्ञापन में, लगभग 5000 विद्यालय ये जो है बंद किए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में कि ये 5000 विद्यालय कितने टीचर्स हैं, लगभग मैं समझता हूँ कई हज़ार टीचर होंगे, इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। तो अपनी वेदना ये व्यक्त कर रहे हैं, सरकार तक मेरी आवाज़ को पहुँचाया जाए कि ये परिवार कहाँ जाएगा। तो मैं उस इनके ज्ञापन को मैंने ले लिया है और आश्वस्त भी किया है अपने गुरुजन लोगों को, जितने भी टीचर्स हैं सब मेरे परिवार के हैं, एक देश के रहने वाले हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी माटी में पले हैं जिस माटी में मैं पला हूँ, और जिस माटी ने आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उसी माटी के ये लोग ही रहने वाले हैं कि जब इनके परिवार, इनके बच्चे भुखमरी के शिकार होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो यह मेरा कम से कम प्रतिवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी के काम तक पहुँचाया जाए, मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इनको आश्वस्त किया हूँ कि नहीं, मैं आपकी आवाज़ लोकसभा में उठाऊंगा, और मैं ही नहीं उठाऊंगा, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के मुखिया हैं, उनके कहने पर जो भी कहेंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा इन टीचरों के लिए, इन परिवारों के लिए, मैं उस हद तक हम लोग जाएंगे। क्योंकि सांसद जी एक पहल करते हैं आप लोग कि आप लोग के जितनी सारी से आप लोग करते हैं, यहाँ 10 विधानसभा आप लोग जीता है, सारे विधानसभा लोग आह्वान करेंगे स्कूल के नाम बताएंगे, ताकि इनके जो 50 से ज़्यादा बच्चे कम हो रहे हैं तो संख्या बढ़ जाए, उधर जाए। ये बात नहीं करते। बड़ी बहुत ऊँची बात जो मैं कहना चाह रहा था, मैं नहीं कह पा रहा था। बहुत पहले इस आवाज़ को एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया भी था, और कल से इस पर बहस हो रही है। माफ़ करिएगा, अभी मेरे परिवार के आप लोग हैं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। एक कमेंट बड़ा अच्छा एक लेडीज़ डॉक्टर थी, उसने किया था, जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि हम लाख बहुत काबिल डॉक्टर हों, लेकिन जब मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, मेरा बच्चा जब बीमार होता है, ऑपरेशन करना होता है, तो हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी बात जो मेरे दिल में था वो इन्होंने कह दिया कि हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो मैं भी अपने बच्चे को क्यों नहीं प्राइमरी स्कूल में बैठा करके पढ़ाता, अच्छी शिक्षा देता, तो उसको देख करके तमाम क्यों 2500 रुपया महीना, 3000 रुपया महीना LKG के बच्चे के ऊपर खर्च किया जाए, हम प्राइमरी में पढ़ाएंगे। तो यह स्थिति क्यों आई, मैं सवाल ये करने वाला था, लेकिन क्योंकि आपकी वेदना में सुनने आया हूँ, मैं ये सवाल नहीं कर सकता कि वजह क्या हुई, कारण क्या हुआ, क्यों आखिर ये मुद्दा आया कि जहाँ 200, 300, 400 बच्चे पढ़ते थे, 5-5, 6-6 टीचर होते थे, समय से आ जाती थी 10 बजे की पहले,
अटेंडेंस देते थे, इसके बाद बच्चों को अपना जो जो सब्जेक्ट था हर क्लास में लोग पढ़ते थे, फिर छुट्टी होती थी, फिर आते थे। आज क्या कारण है कि एक प्राइमरी स्कूल में 10 से 15 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो गरीब का बेटा कहाँ जाए, जब मर्ज हो रहा है ये स्कूल, जो उसको भोजन भी मिल रहा था गरीब के बेटे को, अब तो वो भी नहीं पाएगा, जाएगा 5 किलोमीटर पढ़ने, कहाँ पढ़ने जाएगा? शिक्षा से तो वंचित हो जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए फिर बगल में तो बढ़िया वीआईपी स्कूल खुले हुए हैं प्राइवेट। भाई प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो उसमें 2,500 रुपया माना कि नहीं सही? नहीं, हम कह रहे हैं कॉन्वेंट में, सुनिए, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, फीस वहाँ ले रहे हैं, और आता कहाँ है, प्राइमरी स्कूल से ही टीचर अपना जो है रजिस्टर मेंटेन करके ले जाता है कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब एक एक ऐसे विद्यालय हैं, वो बच्चे जा रहे हैं, वहाँ के लड़के कि आपके प्राइमरी के अगल बगल में 1 किलोमीटर कोई स्कूल नहीं चल सकता है, या प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड या कोई हो, ये लोग कभी नहीं उस स्कूल का विरोध किए, लेकिन हमारे 1 किलोमीटर के अंदर में स्कूल आ रहा है। हम करें क्या? सरकार की आँख फूट गई है, वो जाएंगे मार खाने क्या? अपनी ज़िंदगी को दाव पर रखने जाएंगे, ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा उनको। और वो कॉन्वेंट चलाने वाले अच्छे अच्छे माफिया है, डॉन है, अगर आप विरोध करके देख लें तो कल ना हाथ गोट टूट जाते हो, गोली मारी का तो बताइए सरकार क्यों नहीं करती, प्रतिबंधित करती है फोर्स, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। क्यों टीचर जाएगा मरने? क्यों कहेगा? और टीचर पढ़ाएगा भी, बच्चों को अगर वो लोग भेजें तो टीचर पढ़ाएगा भी, बशर्ते सरकार संज्ञान में ले ले कि नहीं, जितने कॉन्वेंट है प्राइवेट है सबसे पहले उनको बंद करें, वो मजबूर होकर के वो जो है विद्यालयों पर भेजेंगे। ये सरकार का काम है, न कि टीचर बेचारा तो 2 रुपया। हाँ, मैं कहूँगा मैं कहूँगा जितने टीचर हैं पहले अपने लड़कों को उस कॉलेज में, उस विद्यालय में पढ़ावें, छुड़वाएं, और जितने नौकरी करने वाले हैं, IAS है, IPS है, PCS है, डॉक्टर है, ये लोग भी करें, नहीं तो इनकी तनख्वाह रोक दी जाए, डिमोशन इनका कर दिया जाए। देखो अपने यहाँ प्राइमरी स्कूल चमक जाता है कि नहीं चमकता है, हैं? ये लोग करें, क्यों टीचर नहीं करेगा बेचारा? टीचर तो बेचारा मारा हुआ है, उसकी रोटी जा रही है, वो कहें कि हमें पढ़ाएंगे, सब पर लागू होता है। MP MLA MLC प्रधान से लेकर के सब लोग पहले उन विद्यालयों का विरोध करें। देश में एक समान शिक्षा की बात होती है, लेकिन समानता कहीं नहीं दिखती। यही तो हमारा भी कहना है कि एक पटरी पर बैठ करके, बोरिया पर बैठ कर पढ़ने वाला लड़का, वो कॉन्वेंट में AC में बैठ कर पढ़ने वाले लड़के से क्या कंपटीशन करेगा, क्या करेगा? तुम्हारी शिक्षा नीति है, पद्धति है, इसको तो पहले चेंज करो। हम भी तो रोना रोते हैं, हम तो कहते हैं एक बार हम कोई शिक्षा मंत्री बना दें, भले गोली से उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था कर दूंगा कि सब लोग तड़प करके रह जाएंगे कि गजब का हुआ साला, ये क्या कर दिया, बदल जाएगा। लेकिन वहाँ तो देखिए सच्चाई है, वहाँ तो पैकेज चाहिए, कोई भी हो। एक बार जो मंत्री बन जा रहा है, ज़रा देख लीजिए ना उनका ठाट, जो एक बार MLA हो गया, MP हो गया, एक बार हो गया, फिर देखिए दुनिया उसकी बदल जाती है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार भी हैं जो कि बेचारे टूटी गाड़ी से चलते हैं, कपड़ा पहनने को नहीं होता तो लोग कहते हैं साला बेवकूफ़ है, इस युग में ये चल रहा है, ये बेवकूफ़ है। तब वहाँ उसकी बेवकूफ़ों में गणना होती है कि सब तो अपने ही हैं, मैं किस पर बाढ़ चलाऊँ? तो कृष्ण ने कहा कि तुम तो निमित्त मात्र हो, करना तो मुझे है, और युद्ध में जीत ही धर्म है, युद्ध को जीतना है, जीतो मत देखो, तुम तो खड़े हो, खड़े रहोगे, काम तो मैं कर दूंगा। तो यही तो हाल है कि अब चाहे जैसे भी उनको उसकी डर फिक्र है नहीं। आदरणीय योगी बाबा को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमें दुनिया क्या कहेगी, इसलिए कि उनके पास कोई, न उनके पास परिवार है, न उनके पास परिवार है, दोनों बंडा है, उसको परिवार विहीन है, पत्नी विहीन है। ये लोग तो ये क्या दर्द जानेंगे परिवार? अगर ये जानते तो शिक्षकों को एक बार बुलवा लेते, उनके जितने पदाधिकारी हैं कि भाई ये है, अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम फिर इसका निजीकरण कर देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बार देखिए परिवर्तन तो ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया बदलवाने में, सरकार अगर आपने बदल दिया तो ये कान खोल करके सुन लीजिए, सब व्यवस्था बदल जाएगी, हम लोग बदल देंगे। सर लगभग ये 1 साल से अल्टीमेटम था कि प्राइमरी मर्ज होने वाली है, लगभग 1 साल से खबरें किसी न किसी माध्यम से सामने आ रही थी, लेकिन अब तक 1 साल में अध्यापकों द्वारा ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया कि उनकी संख्या 10-20 से लेकर 50 तक हो जाए? अब ये गुरुजन लोग, अध्यापक लोग ही बताएं कि क्यों नहीं इस पर, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं पहले चेता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो सवाल उन लोगों का, मेरा ये सवाल नहीं है, ये सवाल उन लोगों का है। ये सवाल गुरुजन लोगों का है कि जब इनके ऊपर पड़ी है लाठी
तब इनको दर्द महसूस हो रही है, और जब लाठी नहीं पड़ी होती तो नहीं हो सकता है। सरकार ऐसा न करे। एक सबक एक उन्होंने दे दिया अल्टीमेटम, इन लोगों का विचारों का कल्याण कर दें, माफ़ कर दें। अगर फिर नहीं सुधरते हैं तो फिर अपना करेंगे। लेकिन मेरा उसमें यही सुझाव है, अगर गुरुजन लोग चाहते हैं कि विद्यालय चले, गरीब का बेटा भी पढ़े, अमीर का बेटा भी उसमें पढ़े, और गुरु अध्यापकों का भी बेटा उसमें पढ़े, ठीक मजदूर का भी बेटा पढ़े, उसमें पढ़े, अच्छी पढ़ाई होगी, सब काम हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ाते हैं तो भुगतने के लिए लोग तैयार होंगे। सरकार क्या करेगी? क्यों? मैं तो कोई टीचर ऐसा नहीं जो 60,000 के नीचे पाता होगा। और कॉन्वेंट में आप बता दो, कॉन्वेंट में लोग भेज रहे हैं केवल ABCD पढ़ने के लिए, डैडी मम्मी अट्टू टट्टू डैडू कहने के लिए। और प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का कॉन्वेंट के पढ़े हुए लड़के को ज़रा कंपटीशन आप करवा दीजिए, जो धूल में बैठ करके पढ़ता है। अगर वो निकल जाए आगे कॉन्वेंट का बच्चा, तो मैं गुलामी ज़िंदगी भर करूँगा, अगर वो पढ़ा दिया है टीचर सर, तो। इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि रिजल्ट इतना बढ़िया होता तो ये गतियाँ, ये स्थितियाँ प्राइमरी की आज नहीं होती। सच्चाई ये मैं बता दूं कि पढ़ाने के लिए हर अभिभावक अपने बच्चे को चाहता अच्छी शिक्षा। उन कॉन्वेंट विद्यालयों को देख लीजिए आप जा करके, सारे लड़के मर्ज हैं प्राइमरी स्कूल पर, सारे लड़के यहीं से वहाँ गए हैं। और जब वो होता है तो नाम जब पास करता है तो वहाँ प्राइमरी स्कूल का TC और मार्कशीट वहाँ से मिलती है। लेकिन ये कमियाँ सर कहीं ना कहीं है प्राचार्यों की है। भाई, हमारी भी कमियां हैं, कहीं न कहीं हम उसको फॉलो करते हैं। कमियां नहीं होती तो आज क्यों प्राइमरी स्कूल हर विद्यालय पर कम से कम 15, लेकिन हम वो उसका सवाल नहीं है। सरकार को नहीं करना चाहिए, जितने टीचर हैं जितने हैं मर्ज नहीं करना चाहिए, पढ़ाओ उसी जगह, दबाव दो और उन टीचरों से कह दो जितने हैं वहाँ कि आप वहाँ विद्यालय में ले आओ, बच्चों को पढ़ाओ। हम हर तीसरे महीने, छठवें महीने, साल में हम रिजल्ट देखेंगे कौन सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। इस तरह का कंपटीशन किया जाए तो हो सकता है लोग सुधर जाएं, अपने बच्चों को गाँव हम लोग कभी कभी टीचरों से अगर बात किया जाता है, टीचर बोलते हैं हमारे ऊपर इतना प्रेशर दे दिया जाता है, इतना दबाव दे दिया जाता है, तो कागज़ का इतना वर्क होता है, हम पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। यह सच्चाई आप कह रहे हो। चोरी करने का तरीका वहाँ बताया जाता है जी कि मिड डे मील जो है आप बांटते हो, 6 लड़के हैं और ले रहे हो आप 400 लड़कों का मिड डे, उसी को मेंटेन करने के लिए दिन भर लगे रहते हैं कि कैसे इसको लिया जाए। सच्चाई है, यही सच्चाई है। उधर BSc भी डंडा किए हुए है टीचर को, इतना चाहिए महीना में, बेचारा क्या करेगा। अब वो बेचारा जो है लाठी खा रहा है, उसके ऊपर गिर रही है। अब समझ में आ रहा है कि BSc से ले करके क्या बोलते हैं ABS से सारे लोग टीचरों के ऊपर ही तो हैं। सर, बड़ा प्रश्न एक है कि प्राथमिक विद्यालय वाले मीडिया को अपने स्कूल में प्रतिबंधित करते हैं, प्राथमिक विद्यालय जो टीचर हैं, हाँ। अगर मीडिया जाती तो ये लोग डायरेक्ट मना करते हैं, कानून पहले अब ये उनका मामला है। सर, 2 साल पहले यही क्षेत्र में जो स्थितियाँ थी विद्यालय की, यहाँ स्थानीय कुछ पत्रकार बार बार विद्यालयों में जाया करते थे, वहाँ की स्थितियाँ उजागर किया करते थे। क्षेत्र में ऐसे भी कुछ विद्यालय हैं जहाँ आज उनके सामने प्राइवेट स्कूल नतमस्तक हैं, जहाँ 500, 1000, 2000 बच्चे उस स्कूल में आज भी पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। लेकिन अधिकांश जो स्थितियाँ है यहाँ की, यहाँ यही स्थितियाँ हैं कि यदि यहाँ की बातें सच्चाई मीडिया पहुँची जाएगी तो यहाँ गुटबाजी हो जाएगी, यहाँ नेतागिरी हो जाएगी, यहाँ प्राइमरी के अध्यक्ष, तमाम अध्यक्ष सब मिल के ये गुटबाजी करके थाने तक पहुँचेंगे और तरह तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे। सच्चाई सर है, लेकिन इसी का परिणाम कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सामने आ रहा है। आया ठीक, उसका नतीजा ये है। सच्चाई वो लोग हैं कौन? ठीक है सर, वो जो करते हैं तो वो तो हमारे आपके ही घर के तो लोग हैं, कोई बाहर से, चाइना से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से तो आए नहीं हैं। कहीं न कहीं वो तो मेरे परिवार के ही हैं, उनको सोचना चाहिए ना। ये तो सवाल उनका है, ये सवाल मुझसे क्यों आप पूछ रहे हैं? मैं काहे को कहूँ ये? अगर ये नहीं होता तो आज ये एक संख्या में जुट करके पूरा प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। हो सकता है कहीं कहीं गलतियाँ हुई, लेकिन इसको मान के आप चलिए, हर जगह ऐसा नहीं है। नहीं, वही करें सर, हर जगह ऐसा नहीं है कि हर टीचर, हर अध्यापक जो है इस तरह से करता हो। कुछ लोग मनबट टाइप के हैं, सही बात है, हर जगह नहीं है। एक ऐसा जब विद्यालय में आपको बता दूं, नो एंट्री का प्राइमरी का पढ़ा हुआ लड़का जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की लड़कियों को पढ़ा रहे हैं टीचर जहां हैं। आइए हम अपने यहाँ दिखाते हैं, लालगंज में 3-4 कॉलेज ऐसे हैं
जहाँ शुद्ध रूप से वो बैकवर्ड के और ये लोग हैं, जी सबसे पहला काम तो यहाँ यूनियनबाजी होती है ना। जी लोग घर ही पर रहना चाहते हैं, और अगर चलाना है इसको तो खुद टिकें विद्यालय पर, उनकी जांच पड़ताल हो, समय से जांच समय से पढ़ावें, सब ठीक हो जाएगा। जी ट्रांसफ़र यहाँ है, यहाँ के फूलपुर के रहने वाले टीचर हैं, इनको भेज दीजिए आप लालगंज, तरवा भेज दीजिए, जौनपुर भेज दीजिए, जौनपुर के टीचर को यहाँ बुलवा दीजिए। पढ़ाई होती है कि नहीं? पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था तो सब सरकारें कर रही है, सरकार करवा रही है इनसे, आज फिर इनके ऊपर वही लाठी गिरा रही है। कोई शौक थोड़ी ना है। आप भी पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का हाथ फूल जाता था। ये जो है रात भर तेल लगा करके हम लोग आग पर सेंकते थे इसको, उल्टा करके मारते हैं। हाँ ठीक सर। हमारा परिचय आयुष कुमार यादव, सहायक अध्यापक पवई ब्लॉक से आए हम। संख्या घटने का मेन रीज़न ये है कि हमारे सचिव महोदय का आदेश आया था 2022 में कि 5 साल के बच्चों का एडमिशन किया जाए। तो हमने 5 साल के जितने बच्चे थे उनका खोज के हमने प्राइमरी में दाखिला कराया। दाखिला कराने के बाद अगले साल 23 में आदेश आता है कि मुझे 6 साल से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं करना है। जब हमें 2022 में ही मैंने 5 साल वाले बच्चों का एडमिशन कर लिया, वो बच्चे 2 में चले गए। जब 2 में बच्चे चले गए तो फिर मैं कक्षा 1 का एडमिशन कहाँ से लाऊं? वहीं से संख्या गैप करती गई और संख्या घटती गई। एक रीज़न ये है, पहला रीज़न ये है। और दूसरी समस्या हमारे पास ये आ रही, हमारे पास जो बच्चे आज क्यों संख्या घट रही है, इसका रीज़न ये है कि आधार कार्ड बनवाने में इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी गई है। सबसे पहले हम एसडीएम से आदेश, 200 का एफिडेविट बनवाएंगे, शपथ पत्र बनवाएं, उसके बाद हम एसडीएम से आदेश कराएं। आदेश कराने के बाद ले जाके ब्लॉक पे जमा करें। कोई सेक्रेटरी 5 गवाह मांगता, कोई 10 गवाह मांगता, कोई कहेगा प्रधान से करवा के साइन करवा के दीजिए। उसके बाद उसको जमा करेंगे ब्लॉक पे, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बना, उसके बाद आधार कार्ड बना। अगर ये प्रक्रिया सरल कर दी जाए तो प्राइमरी की स्थिति आज भी एडमिशन बढ़ जाएंगे। है कि जिस तरह से कॉन्वेंटों में प्ले ग्रुप से लेके एलकेजी यूकेजी से अपर क्लास में भेजने की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ तो बच्चा 6 ईयर में 6 साल में 1 में पहुँच रहा है। लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में 6 साल से पहले की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस 6 साल से पहले के जो बच्चों को शिक्षा देने की सुविधाएं हैं, ऐसी कोई सुविधा हमारे परिषदीय विद्यालयों में इस समय स्थापित नहीं है। जिस वजह से आप हमसे बात कर रहे हैं, आपका भी बच्चा 6 साल का होगा तो आप अपने घर नहीं बैठा पाएंगे। इस जो है मतलब भौतिक संसाधनों के युग में, जब एक गाड़ियां हर गांव में 10-10 गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं प्राइवेट स्कूलों की, इस ज़माने में जब सबका 3.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, तो हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए कोई इंसान अपने बच्चे का 6 साल तक इंतज़ार क्यों करेगा? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि एडमिशन के सरलीकरण के लिए जो उनकी बच्चों की उम्र की संख्या है, या तो उसकी घटाया जाए, या तो कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं बनाई जाएँ कॉन्वेंटों की तर्ज पे, जो एलकेजी यूकेजी और नर्सरी से लेके अपर क्लास तक होती हुई जाएँ, तो हमारे भी बच्चे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी रूटीन से होते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो सरकार को मर्ज न करके सुविधा बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, मूलभूत मर्ज का सीधा इस मर्ज की एक दवा मूलभूत सुविधाएं बढ़ाना। इस मर्ज की एक ही दवा है, मूलभूत सुविधाओं की, मूलभूत अवस्थापनाओं का विस्तार करना। बताइए। जो मर्जर के खिलाफ में हमारा जो प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ में जो हमारा आह्वान है, इस संदर्भ में जिन अधिकारियों द्वारा तत्परता बरती जा रही है विद्यालयों के समायोजन और मर्जर में, वो अध्यापक भी इस जो हमारा वृक्ष रूपी जो परिषद है, इसके वो मतलब फूल और पत्ती हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, जो तना उसका है, वो हम जैसे अध्यापक और बच्चे हैं। तो अगर उन तने के रूप पर आघात किया जाएगा बच्चों और विद्यालय के मूलभूत अवस्थापनाओं और अध्यापकों के ऊपर, तो उन तना का, उस तने का और उस फूल और पत्ती का नष्ट होना तो एक तरीके से लाजमी है। ये तो हमारे संसार का जो है, ये प्रकृति का नियम है। और जो ये मतलब स्पष्ट रूप से जो मर्जर की व्यवस्था है, इस मर्जर की व्यवस्था के रूप में सामाजिक समरसता और सामाजिक साक्षरता पर व्यक्तिगत रूप से हमला है। और हम जो हमारा शिक्षक समाज है या व्यक्तिगत रूप से हम हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हम सरकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े को जोड़ते हुए आगे चल रही थी परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से, हम इनको रोके रहना चाहते हैं कि हमारा जो गरीब बच्चा है, शोषित पीड़ित जो हमारे सभी बच्चे हैं, सभी को शिक्षा मिले और सामाजिक जो एक मतलब एक रूपी शिक्षा है, इसका एक प्रसार हो। हम इसको समाज में स्थापित करना चाहते हैं।
अब मन्नू यादव, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़। आज आपने सांसद जी को पत्रक दिया है, किस मुद्दे पे? पत्रक हम लोगों ने जो विद्यालय मर्जर हो रहे हैं, सरकार मनमाने तरीके से एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय से मर्ज कर रही है, जबकि आरटी एक्ट जो 2009 का है उसमें प्रावधान है कि हर 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय अवस्थित हो, जहाँ की आबादी 300 की हो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय अवस्थित हो। सरकार हमसे छात्र संख्या में वृद्धि की अपेक्षा करती है, लेकिन कॉन्वेंट विद्यालय की और परिषदीय विद्यालय की तुलना में जो सरकार की दोहरी नीति है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे जब हम एडमिशन करते थे बच्चों का, तो बच्चा विद्यालय में जाने लायक होता था, हम उसका एडमिशन करते थे, वो हमारे विद्यालय में बच्चा पढ़ता था। आज की परिस्थिति में बच्चा जब 6 साल का हो जा रहा है, आधार कार्ड में उसका नाम दर्ज हो रहा है, तब हम उस बच्चे का एडमिशन कर पा रहे हैं, वरना पोर्टल पे वो बच्चा अपलोड नहीं हो रहा है और बच्चे का हम एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, वही बच्चा जब कॉन्वेंट विद्यालय में जाता है उसका एडमिशन कर लेते हैं, तो कौन 6 साल तक अपने बच्चे को अपने घर में रोक के रखेगा। इसलिए हमारी संख्याएं प्रभावित। सर, अगर आप लोग चाहें तो जो प्राइवेट स्कूल है उनके खिलाफ आप लोग सरकार से क्या कार्रवाई करें? हम परिषदीय विद्यालय के टीचर हैं, हम सरकार की हमारी एक शिक्षा सेवा नियमावली है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यह काम ग्राम का है, प्रतिनिधियों का है, सरकार से वो लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम बंधे हुए हैं, हम किसी के खिलाफ इस तरह की आवाज़ भी सांसद जी ने बताया आपको कि वो किस तरह से हमारे साथ पेश कर सकते हैं। सही बात नहीं है कि 1 किलोमीटर के अंदर में कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल ना, प्राइवेट स्कूल ना हो। बिल्कुल ना हो, एकदम बिल्कुल ना हो। यह सरकार का मानक है। रिपोर्ट भेजते हैं उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं रिपोर्ट मांगी जाती है। रिपोर्टिंग अधिकारियों का काम है, वो अधिकारी मान्यता देते हैं, अधिकारी मान्यता देते हैं। हमसे इस तरह की बात कभी नहीं होती। बच्चे फिर कैसे जाए, कहाँ पे, क्या विकल्प है? आप लोग कैसे बच्चों को बुलाएं गाँव में? अपने गाँव हम लोग अपने स्तर से बच्चों को बुलाने के लिए प्रयास करते हैं, और जो ये मानक है उसको घटाया जाए, जो उसको घटाया जाए, और बच्चों के आधार कार्ड 6 साल का जो मानक बनाया गया है उसको उसी तरह से किया जाए जिस तरह से कॉन्वेंट विद्यालय में होगा। यह विद्यालय कॉन्वेंट की तरह से हमको संसाधन दिया जाए, कार्ड का एडमिशन नहीं हो सकता, और उस संसाधन से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, संख्या भी बढ़ाएंगे। सरकार का रवैया क्या है अब तक? सरकार का रवैया आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता है। आप लोगों ने क्यों कुछ हड़ताल पर बात कही? नहीं, हम लोगों का अपना एक विधान है, हमारा एक संगठन है, संगठन का प्रांतीय नेतृत्व जिस तरह से हमको कहता है हम उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अभी जनप्रतिनिधियों को दिया है, कल परसों 2 दिन 3 दिन मिला करके, और उसके पहले 6 तारीख को हम लोग चल के हैशटैग चलाएंगे। सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं आप लोगों ने कहा, उनके विधायक मंत्री सांसद को क्यों नहीं? सब क्या हमारे सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, तो उनसे हम अपनी बात कैसे कर सकते हैं? हम तो अपनी बात सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से, विधायक अगर सत्ता पक्ष के हैं उनको दिया गया है, विधायक विपक्ष के हमने सत्ता और विपक्ष का नहीं कोई बात किया है। जो विधायक हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमने उनको दिया है, यह नहीं कि यहाँ पे कहीं का विधायक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, कांग्रेस के हों, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको हम लोगों ने दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार स्वयं शिक्षक हैं। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलेंगे, उनको कौन कर सकता है? वो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि स्वतंत्र होता है, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हमारी एक शिक्षा सेवा नियमावली है, हम उसमें बधे हुए हैं। तो सर कहीं ना कहीं जैसे गुणवत्ता की बात आती है टीचिंग की, तो इस पर क्या कहेंगे? गुणवत्ता टीचिंग में हमसे कोई आगे नहीं है, लेकिन हमको दूसरे रूप में जो किया जा रहा है, जैसे जनगणना, चुनाव और ये पल्स पोलियो, BLO, ये 3 चीज़ के अलावा हमको कोर्ट, हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके इतर हमसे कोई काम ना करवाया जाए। लेकिन हमसे जो भी काम हैं वह काम करवाए जाते हैं, और हम मजबूर होकर के एक व्यवस्था के साथ उस काम को। कौन से काम आप लोग करते, थोड़ा नाम बताए ताकि जनता जाने इस बात आप लोग करते क्या होते हैं? कहते हैं हम परेशान हैं, हम लोग, हमको सरकार लिखने पढ़ने में फंसा दिया, हम पढ़ा नहीं पाते। कौन से काम करवा दीजिए? यह चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आज देखिए, आज ये चीज़ वहाँ जाएंगे मुकदमा लगवाएंगे।
बात समझिए। तो आप लोग आप बताइए क्या करते हैं सुबह से आप लोग उसको दूसरे रूप में ना लीजिए। नहीं लेंगे, आप जनता जाने इस बात को। आप लोग कौन से काम ऐसा करते हैं? जनता इस चीज को जान रही है कि हम लोगों को कहाँ कहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है। कोई ऐसा काम बता दीजिए जो शिक्षक ना कर रहा है। हाँ हम भी समझ रहे बात की, बात हमारे तक है, लेकिन ये नहीं पता काम का नाम नहीं बताते। कितने श्रेणी काम है बता दें, सिर्फ सरकारी योजनाओं के कौन कौन से? मैंने बता दिया कि ये 3 काम जो चुनाव है, कहा चलो चुनाव के अलावा राशन बंटवाने तो अभी बता दीजिए कि जो गांव में प्रधान के बगल में कोटेदार बैठता है और कोटेदार राशन को बांटता है। राशन को बंटवाने में हमारे अध्यापकों की क्या ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है। नहीं आता अरे हमको लेटर आता है, अध्यापक उसमें लगाए जाते हैं। एसडीएम का आदेश आता है। एसडीएम आदेश मानेंगे, एसडीएम का आदेश मानेंगे हम। हमारे यहाँ जितने भी गैजेटेड ऑफिसर हैं सभी लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी गैजेटेड ऑफिसर है वो, तो आप लोग संगठन आपका इतना बड़ा है तो बोले हमें काम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है भाई। हम अपने ग्राम पंचायत में कई सारे ऐसे लोग जो घर बैठे पैसा ले रहे हैं। हम अपनी बात को देखिए, ये बहुत बड़ा परिवार है। आपके परिवार में ही बहुत से लोग एक समान नहीं होते हैं। आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, दोनों सभी एक समान नहीं हैं। मैं उनका विरोध करता हूं जो शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, जो अपने नैतिक दायित्वों से भागते हैं। मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उनकी कभी नहीं पैरवी करता हूं। हम लोग अन्यथा मत लीजिए, हम लोग जनता की आवाज़ हैं। जनता से सवाल आते तो वही पूछते हैं। पर्सनल आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप जो है उसको हमसे करवाना चाह रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें पता हो तो हम कह देते, लेकिन आपको पता, आप लोग छुपाते हैं और आप भी छुपा रहे हैं। आपको पता है हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। अब तो आप बचा क्या है, बर्बादी के लिए बचा क्या आप लोग? अब लड़ने के उत्तर आए बचा क्या? ये बर्बादी, ये देखिए जो आप लोग दिमाग में है बर्बादी शिक्षकों की, बिल्कुल शिक्षकों की बर्बादी ना होकर कि ये समाज की बर्बादी है। ये समाज अशिक्षित होगा, विद्यालय बंद होंगे, ये गांव की संपत्ति मूर्तः गांव की संपत्ति। उसका जो अध्यक्ष होता है, प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, उसका मालिक गांव का प्रधान है, वो गांव की संपत्ति बंद हो गई। विद्यालय का एक अध्यापक के दिमाग में जो सबको चल रहा है कि अध्यापक की नौकरी तो सुरक्षित है, यहाँ के बजाय वहाँ करेगा, उसकी नौकरी नहीं जा रही है। लेकिन इस पे आम जनमानस को क्रांति करना होगा, आम जनमानस को अपने गांव का विद्यालय बचाने के लिए आगे आना होगा। आपने कहा टीचर की नौकरी नहीं जा रही, चलिए ठीक है, लेकिन आने वाला फ्यूचर आपके बच्चों को, आपके परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? ये पूरे जनमानस में है, वो उसमें जनमानस में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। आपके भी बच्चे विद्यालय संस्थाएं बंद हो जाएंगी, आप नौकरियां नहीं पाएंगे, कोई नहीं पाएगा। सर एक सवाल है कि जैसे अधिकांश क्या 70% अध्यापक ईमानदार मिल जाते हैं। जी, लेकिन 30% अध्यापक ऐसे आते हैं जिनकी पैरवी ईमानदार लोग भी करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं सर, हमारे यहाँ लगभग 100% लोग ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। लेकिन ये सरकार हमको काम नहीं करना देना चाहती है। हमको ये 3 काम ने अध्यक्ष जी ने बताया कि हमको चुनाव, हमको जनगणना और हमको BLO, ये कोर्ट के अलावा ये अन्य काम अध्यापकों से न लिए जाए। कोर्ट ने कई बार कहा, लेकिन इसके अलावा 24-25 काम हम लोगों से लिया जाता है। राशन बंटवाना है, अभी आपके DBT करना है, अभी आपके कोरोना काल में आप लोग ने देखा कि जितने लोग वैक्सीनेशन में लगाया गया, जितने लोग बाहरी लोग आ रहे हैं उनको रिसीव करना है। आज भी मैं बता रहा हूँ, लगभग छोटे बड़े 24 कामों में हमको उलझाया गया है। क्या और सर सभी जो कार्य दिए जाते हैं जी, क्या वो क्लास समय में दिए जाते हैं? क्लास समय में आप समय, हमारी कोई ड्यूटी नहीं। हमारी जो भी काम दिए जाते हैं, अभी आपको कभी आप आइए, हमसे जुड़िए, हम आपको दिखाएंगे कि एक दिन में 10-10, 20-20 आदेश आते हैं। आप ये करिए, पहले हमको लेटर लेना। नहीं, ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो है आम जनमानस को ये दिक्कत, जैसे आपने कभी एक सवाल किया कि राज्य मंत्री जो राजभर जी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मूल्य ये है कि उन्होंने अपने कार्यों को, आम समाज को यही दिखता है कि अध्यापक ही वजह है। लेकिन आप उसके जब जड़ में आ जाएंगे तो जो हमारी मालिक है, जो हमारे सरकार है, वही हमको हमारे कामों को नहीं करने दे रही है। आप बताइए विद्यालयों की दशा दिशा क्या है। आज भी हमारे बच्चे चटाई पे बैठते हैं, चटाई पे 10 मिनट की प्रक्रिया, भोजन करना कोई पसंद नहीं करता है। पंखा, आज हर आदमी AC में रहना चाह रहा है, एक भी पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, 2-2 कमरे के संस्थाएं चला रहे हैं।
जब कहीं न कहीं सरकार तक आपकी जैसे छत अगर टूटा है, जब तक सरकार तक बातें नहीं जाएंगी तब तक लोग कैसे जानेंगे कि आपका छत टूटा है? सरकार तक बातें सब सूचना सब जा रही हैं। डेली सरकारी आदमी आ रहे हैं, बीओ सरकारी हैं, एसडीएम साहब सरकारी हैं। हल्ले ही नहीं दिया जा रहा है। आप जो है देखिए, आप परमिशन लेकर के आप नियम से परमिशन से आइए, स्वागत है आपका। क्योंकि अक्सर जो है आप लोग कुछ दिखा दिए, समून करिए माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट कुछ आप दिखा दिए, तुरंत का अगला क्या है, अगले फोरम पे वो उस बात को छिपाने के लिए कार्रवाई कर देता है। चलो आप बात समझिए, हम लोग मजबूरी तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है कि हाँ यहाँ विद्यालय में गंदगी है, आपने गंदगी दिखाया, आप गंदगी को दूर न करके वहाँ के अध्यापक को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सर गंदगी रहेगी तभी ना कोई सुनिए, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं ये आनन फानन में उसको लिखने के लिए, अभी इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट मत आइए, आप परमिशन लेके आइए, सबको संज्ञानता में रहे, तब हम कमियां गिना पाएंगे। परमिशन लेके आएंगे, संज्ञानता में रहेगा तो वो तो वही हाल होगी कि चोर उससे पहले इन्फॉर्म कर देंगे तो भाग जाएगा। अरे पूरा मूलभूत व्यवस्था हम नहीं बदल सकते, बहुत करें हम झाड़ू लगवा देंगे, हम पूरी छत थोड़ी बदल देंगे, पंखा थोड़ी लगवा देंगे। पत्रकार का कानून ये होता है कि जहाँ पहुँचे तत्काल की रिपोर्ट दिखाए। आप पत्रकार भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हम लोगों की भावनाओं को समझिए और वास्तव में समस्या कहाँ है उसको देखिए। आपको लगता है कि अध्यापक अपने अनुसार मनबढ़ाई कर रहे हैं, ये दशमलव में सही नहीं है। अध्यापक सबसे निरीह प्राणी है। आप स्वतंत्र बोल सकते हैं, अध्यापक स्वतंत्र बोल भी नहीं सकता, स्वतंत्र कह भी अपनी बात नहीं सकता, हम अपनी समस्या भी नहीं गिना सकते। ये भी समझ जाइए कितने हम किस पत्रकारों के संबंध में खुली राय है शिक्षक संघ की कि किसी भी असुविधा के लिए तुरंत शिक्षक को दोषी ठहराकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तुरंत। ये पत्रकार बंधुओं के रूप में ये शिक्षक समाज की स्पष्ट राय है कि पत्रकार बंधुओं के विद्यालय में जाने के तत्पश्चात किसी भी, जैसे आपने कहा कि छत टूटी है, वो कोई अध्यापक पेशेवर आदमी है, नौकरी करने का, अपनी जेब से तो बनवा नहीं देगा पूरी छत बस, लेकिन उसके पश्चात अगर छत टूटी है तो तत्पश्चात कार्रवाई शिक्षक के ऊपर तुरंत की जाती है। झाड़ू लगाना सफाई कर्मी का काम है, अगर गंदगी फैली है तो तत्पश्चात कार्रवाई शिक्षक के ऊपर की जाती है। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा निवेदन है कि पत्रकार बंधुओं के अवांछनीय रोक इसलिए है क्योंकि किसी भी कार्रवाई के लिए शिक्षक जिम्मेदार हो जाता है। बस पत्रकारों के संबंध में एक खुली राय है। ये सवाल आप जो और हम जी चीजें की कार्रवाई बताएं। खबर सर लगती है, खबर लगने के बाद कार्रवाई अधिकारी के ऊपर होता है, तो किस पे कर रहा है ये बात है। लेकिन पत्रकार ये नहीं चाहता कि शिक्षक के ऊपर ही कार्रवाई है। नहीं सर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी हम लोग हैं, कभी भी दबाया जाता है तो कब से कमजोर को दबाया जाता है। आप पहली बात, दो कारण होता है परमिशन लेने का, जो हम आपको अभी एक भाई ने कहा कि चलिए यहाँ चलिए, आप नाराज हमसे मत होइए, हमारी पीड़ाओं को समझिए। आप जो है अगर परमिशन लेंगे तो एक तो पहले आप वैधानिक हो गए, दूसरा जो है हमारे यहाँ विद्यालयों में आप जो है कोई भी कार्रवाई उनको संज्ञानता में रहेगी। एक दूसरा चीज़ है कि हमारे विद्यालयों में तमाम महिलाएं हैं और हैं, अगर आप परमिशन ले रहे हैं कि निश्चित है कि आप अच्छे व्यक्ति होंगे, आप वैधानिक व्यक्ति होंगे। कभी कभी गांव के उल जलूल लोग भी झूठे पहुँचे गए, लकड़ी लिए मुंह में ठोस दिए। पत्रकारिता आज सबसे बड़ा जो है बिका हुआ पत्रकारिता सबसे घातक देश के लिए है, जो देश के लिए, पूरे देश के लिए सबसे घातक बिकी हुई पत्रकारिता है। ये चौथा स्तंभ बिल्कुल अपनी जगह से हिल गया है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप ईमानदार हैं तो स्वतः आप अपनी ईमानदारी का प्रमाण लेकर, लेकिन सर हिलाने वाला, अब जैसे कहें ना, अभी जैसे मान लीजिए हम आप टीचर बन के आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए आए, ना कि वहाँ सोने के लिए आए हैं, ये भी नहीं, हम सोने की बात कह ही नहीं सकते, सोने के लिए रात बती है, सोने के सवाल नहीं, सोएंगे भी। तो आप इन्फॉर्म करिए बीएसए को सोने जा रहे हैं। नहीं, ये आप सोने की कोई बात ही नहीं। अटेंडम में अगर तबीयत खराब हो जाती है, हम सोएंगे, कोई बात नहीं है। अटेंडम में अगर हमारी तबीयत खराब हम सोएंगे, सोने की कोई बात नहीं है। विद्यालय में हम कभी सो नहीं सकते, विद्यालय में सोने कोई विद्यालय में सोने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई सोने का प्रयोजन नहीं है। हम छुट्टी लेके घर जाएंगे, घर सोएंगे, विद्यालय में सोने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा सवाल नहीं। देखिए एक चीज और जान लीजिए, अगर हमारी शिक्षा को सुधारने के लिए
एक नगर पंचायत है ना, देख रहे हैं फूलपुर नगर पंचायत। फूलपुर नगर पंचायत में 100 कुछ विद्यालय फर्जी विद्यालय चल रहे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उसको बंद करवा दिया जाए। देखिए छात्र संख्या बढ़ जाएगी। लिस्ट दीजिए, इस पर भी जाता है जब मैं लिस्ट हम करवा लोगों दूंगा। से मत मांगे लिस्ट, हम लोग आप बीएसए से मांगे, आप पत्रकार हैं। अरे भाई ऑफलाइन की बात क्यों कर रहे हैं? आपके बगल में यही खंड शिक्षा अधिकारी बैठ रहे हैं, आप खंड शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगिए या बीएसए से। दूसरी, आप पत्रकार हैं, आप बीओ सामने कार्यालय है, आप जाइए वहाँ सूची मांगिए। आप बीएसए क्या मांगे, डीएम साहब से मांगिए। जबकि शासन का सख्त निर्देश है कि बिना मान्यता के एक दिन भी विद्यालय नहीं चल सकता। उसको अधिकारी आप जन सूचना लगा जांच करे, उसको बंद करवाए। बोलिए मेरी बात, उसको बंद करवाए, उनके ऊपर FIR करे, उनके ऊपर पर डे 10,000 रुपए जुर्माना का वो प्राविधान है सरकार का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सरकार ये एग्जाम साहब सो रहे हैं, हमारे जो मालिक वही हमको काम नहीं हो एग्जाम साहब के नाक के नीचे चल रहा है हिंदुस्तान। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय कौन बंद कराएगा? हम बंद कराएंगे। तो विद्यालय मर्जर के संबंध में जो सामाजिक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अध्यापकों के रूप में उनको परेशान किया जा रहा है। विद्यालय मर्जन के संबंध में स्पष्ट राय अध्यापकों की एक सामाजिक साक्षरता और समरसता को खराब करने का पहला बिंदु है। ये आपके हमारे जो शोषित वंचित पीड़ित हैं उनके बच्चे शिक्षा से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। तो मर्जर के संबंध में हमारे सभी शिक्षक साथियों की स्पष्ट राय है कि शिक्षक साथियों से ज़्यादा सामाजिक समरसता और सामाजिक साक्षरता को खतरा है। आप बताइए, आपने कह रहे हैं कि सरकारी सवाल है मर्जर के संबंध में अगर हम बस में नहीं चले तो क्या सरकारी बसें बंद कर दी जाए? आम जनता के लिए, गरीबों के लिए ये सरकारी विद्यालय ही एक रास्ता है, और उसको बंद करके समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आम जनमानस कहाँ जाएगा? हर व्यक्ति के पास एसी नहीं चलने के साथ है। सर, यदि सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे, सरकार हमारी मालिक है और अपने विद्यालयों को, वो सरकारी विद्यालय है, वो अपने विद्यालयों को सारी मूलभूत सुविधाएं, डेस्क, बेंच, पंखा, एसी, कूलर, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पूरी दे, अच्छे शिक्षकों की भर्ती करे। अगर उसको कहीं से लगता है वो खराब टीचर हैं, उनको निकालने का भी काम करे, लेकिन वो सुधारे, सारी आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तित करे, आम जनमानस के लिए शिक्षा व्यवस्था सुलभ करावे। सांसद जी ने कहा कि अध्यापक भी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएं। जी, इस पे क्या कहेंगे आप? हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जो पूरी मूलभूत सुविधाएं आप बना दीजिए। बताइए, हमारा लड़का MBBS करना चाहता है, हम सरकारी विद्यालय BHU से ही करवाना चाहते हैं। हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी विद्यालय, हम सरकारी विद्यालय नवोदय में पढ़ाना चाहते हैं। उसी तरीके के हमारे विद्यालयों, गांव के विद्यालयों को मजबूत कर दीजिए। हम आज अपने विद्यालयों को, अपने बच्चों, गांव के विद्यालय बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई दावा ही नहीं है। लेकिन शिक्षकों की स्पष्ट राय ये होनी चाहिए कि माना जाए कि मैं शिक्षक हूँ और फूलपुर पवई जो मेरा जो है, मैं यहाँ पोस्ट हूँ और मेरा घर गाजीपुर है, मैं अपने बच्चे को यहाँ के परिवेश में यहाँ तो ला नहीं सकता, या मैं कस्बा फूलपुर में रह रहा हूँ तो मैं कहीं हड़िया या सुलेमापुर या कहीं ले जाके जा नहीं सकता। इसमें स्पष्ट राय ये है कि हम जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनकी सुविधा अनुसार वो विद्यालय की पहुँच में है, मर्जर के संबंध में सरकार का जवाब यही है कि हम ट्रांसपोर्टेशन देंगे। तो इसमें स्पष्ट राय ये है कि जिन अध्यापकों के बच्चे उनके निकटतम सरकारी विद्यालय के पहुँच में हैं, हम उसमें पढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। कर रहा है, हम सरकार की स्पष्ट नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो अस्पष्ट नीतियां हैं। कोई भी शिक्षक यहाँ सरकार का विरोध करने के लिए एकत्रित नहीं हुए थे। अच्छा, आपने कहा कि सरकारी मास्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? हम कहते हैं कि आप पूरी सुविधाएं दे दीजिए, और सभी, केवल सरकारी केवल टीचर नहीं होता है, उसमें लेखपाल का बच्चा कानून बोलता है, SDM साहब का, DM साहब का, सभी सरकारी महकमे के बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ें और उसकी पूरी मूलभूत सुविधाएं से लैस हो, सब लोग स्वीकार करेंगे। नहीं सर, ये आपकी मांग है कि हमारे अलावा जितने अध्यापक हैं उनके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजें? नहीं, हमारी पहली है कि आप उसको पढ़ने लायक बनाइए, पहली बात। और दूसरी बात, तब हम जो है
सभी लोगों से चाहेंगे, केवल सरकारी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सभी के बच्चे वहाँ पढ़ें। सर आपके कहने का मतलब कि अभी प्राइमरी स्कूल पढ़ने योग्य नहीं है? बिल्कुल पढ़ने योग्य है, तो आप उसमें दोनों बात कह रहे हैं नहीं, सर? दोनों बात नहीं करें। अगर उसमें जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको आप पूरा करिए, उसी की देन है संख्या घट रही है, तो मतलब मूलभूत सुविधा प्राइमरी में उपलब्ध नहीं कमी है, कमी है, पूरा एकदम नहीं कहा जाए शून्य है, लेकिन कमी है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।